वीडियो फिर से डांसर भैया जो कल डाले हैं, जिसमें बोला है कि मैं हमेशा से अंजलि को प्रोटेक्ट किया हूं, मगर अंजलि कभी भी मेरे प्रोटेक्शन में नहीं आई है प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई कब नहीं आई है आप बताओ? वो आपके लिए, आप जो बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले को गालियां दो, ठीक है, रिएक्शन चैनल वाले को बोलो मर जाए, वो तो बोलती है कि गालियां भी देती है, मर जाने के लिए भी बोलती है, अपशब्द भी बोलती है, जो आप बोलते हो वो बोलती है, अपनी इमेज का परवाह किए बिना कि कल को मैं भी सोशल मीडिया पे हूं और मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो बिना परवाह किए। जो यहाँ पे लाइव में इकबाल खान के लिए बुलवाया गया था कि वो अकेले बिल्डिंग में लेकर जाता था, उसके साथ क्या करता था, तो जो डांसर भैया तुमने इसके इमेज को लेकर बोला, वो सब कुछ अपने बिना इमेज का परवाह किए, अपना चरित्र की परवाह किए, वो सब कुछ तुम्हारे प्रोटेक्ट में बोलते आ रही है, तो कब वो परवाह नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। अंजलि का वीडियो देखकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है, ठीक है, बहुत सारे लोग अंजलि से नाराज भी हैं, अंजलि की मम्मी से भी नाराज है कि आपने इतना सपोर्ट किया और आपके बारे में क्या क्या बोल गई, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे अब वीडियो बनाओ कि आपको ये कैसे बोल सकती है अंजलि, ठीक है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और ये झोला छाप टोपली इवेंट करवाने के नाम पे जो दूसरे से ठगी करती है उसकी हम बात नहीं करेंगे। जिसको अपने आप को वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड बताती है, बोलती है इतने लोगों से मेरा कांटेक्ट है, ठीक है, और छोटी सी बच्ची को डिमोटिवेट करती है उसकी हाइट को लेकर, और वो जो लाइव करी है ना, फिर भी अपनी गलती को ये बंदी जो है एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। और पता है मुझे क्या बोल रही है? बोल रही है कि मैं बोल रही हूँ 4 इंच। अब एक कान के कच्ची औरत डफर, वो वीडियो जाकर रिपीट कर। 4 फीट 10 इंच में बोल रही हूँ, 4 इंच नहीं बोल रही हूँ, बेवकूफ। और अपने आप को बोलती है मैं वेल एजुकेटेड हूँ, डांसर दीदी को मैं काम दिलवाऊंगी, मुझे बहुत एक एक पॉइंट के ऊपर मैं क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। साथ ही साथ डांसर भैया का भी वीडियो आ गया, जिसमें डांसर भैया जो है अपनी फिर से इमोशनल टच दिखा रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं, मगर कैमरे के पीछे जो सातिर मास्टरमाइंड जो असली है ना, वो डांसर भैया ही है और उसका मैनेजर, ठीक है। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और डांसर दीदी जो नमक हरामी करी है उसके ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि आप सब जो है हमसे उम्मीद लगाकर बैठे हो कि दीदी आप कुछ अपनी ओपिनियन दो। मेरी आदित्य एंड अजय चैनल पे भी जाके कमेंट किया जाता है, द ऑनेस्ट रिएक्शन पर भी जाकर कमेंट किया जाता है, और अदिति रिएक्ट पे तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी ऑडियंस मेरी यहाँ पे जुड़ी हुई है ना, 1% मेरा हेटर है, और हेटर होना जायज़ है। अगर आप सच बोलते हो ना तो आपका हेटर होंगे ही होंगे, मगर यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस मेरी जुड़ी हुई है, मुझसे प्यार करती है, मेरी बात को सुनना चाहती है, क्योंकि मैं कभी भी चापलूसी चमचागिरी नहीं करती हूँ, ठीक है। निष्पक्ष तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। जिधर के वो मैं नहीं देखती हूँ कि वो कितने बड़े फॉलोवर्स का इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो और कितनी छोटी इन्फ्लुएंसर है, ये मैं नहीं देखती हूँ। बस मैं देखती हूँ निष्पक्ष तरीका कि किसके तरफ से गलती हो रही है और किसको टॉर्चर किया जा रहा है, ठीक है, और किसको हेट दिलवाया जा रहा है। ये मैं नहीं देखती कि अरे ये तो बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो उसको मैं पाँव पड़ लूँ, हाथ जोड़ लूँ, ये मेरी फितरत में नहीं है, ठीक है। और ये उम्मीद भी मत करना आप सब, ठीक है। मैं निष्पक्ष हूँ और हमेशा निष्पक्ष तरीके से प्रतिक्रिया रखूंगी, या फिर मेरे सामने कोई भी आ जाए, ठीक है। तो ये डफर औरत के बारे में हम बात नहीं करेंगे, झोला छाप के बारे में आप सबने देख लिया था, 4 इंच की बात कर रही थी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डांसर दीदी के पहले मैं बात कर लेती हूँ कि डांसर दीदी ने अदिति रिएक्शन के नाम से एक वीडियो बनाया, जिसमें बोला कि ये जो झोला छाप इवेंट वाली जो दीदी है उसके बारे में आपने इतना कुछ बोला, मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, ठीक है। तो फिर डांसर दीदी की मम्मी भी आ जाती है कि आप जानती क्या हैं, क्योंकि देखो इंसान को जब हम धीरे धीरे देखते हैं ना, तो इनका क्या डायलॉग होता है
वो सामने आ जाता है। ठीक है, तो डांसर दीदी की मम्मी का यही सेम टू सेम डायलॉग है, जब भी किसी से मिलती है ना तो बहुत ही फ्रेंडली हो जाती है। और जिसे देखो अभी डांसर दीदी की मम्मी जब बीमार थी तो यहाँ पर जो अभी ये झोला छाप इवेंट वाली जो गई थी वो बोल रही थी ना, मतलब कितने प्यार से डांसर दीदी की मम्मी हैंडल करी कि यार गाइस दोस्तों आप सब इनको कुछ मत बोलना, ठीक है, बहुत प्यारी दीदी है, आई है मुझसे मिलने के लिए, इतना कुछ बोला। ठीक है, उसके बाद भी एक घटिया औरत डांसर दीदी को हाइट को लेकर बोलने आई कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, उसकी हाइट की वजह से उसको काम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके की बातें बोली। जब मैंने एआई से बात किया तो इसको बहुत ज्यादा चुल मच गई कि अपने बच्चे को एआई से खाना बनाने के लिए सिखाएगी, अपने बच्चे को वो करेगी वो करेगी। अबे बेवकूफ औरत, एआई का जमाना है ना, तो मैं हर चीज का नॉलेज देती हूँ। ठीक है, और हर चीज का नॉलेज देती हूँ अपने बच्चे को समय से पहले। ऐसा नहीं कि कोई आकर चूना लगा जाए। जब मैं दुनिया को नॉलेज दे सकती हूँ तो क्या मैं अपने बच्चे को अलर्ट नहीं कर सकती हूँ? ठीक है, तो डफरपन जो है ना, हमारे जैसे जैसे ना पढ़े लिखे टोपली गवार औरतें बहुत सारे आके चले गए। ये औरत जो है इवेंट के नाम पे ठगी करने वाली जो टोपली है, वो बोल रही है कि अगर मैं, मेरे बारे में, कि अगर मैं इसको जान जाती ना तो पहले ही मैं बाट लगा देती। अबे तू क्या मुझे बाट लगाएगी? तू खुद इधर से इधर अपना दाव पेच खेल रही थी कि अगर अंजलि की तरफ से नहीं मिलेगा दाव तो इकबाल खान है, और इकबाल खान से नहीं मिलेगा तो इधर है। ठीक है, तेरे साथ इकबाल खान क्या कर दिया था? क्या किया था इकबाल खान तेरे साथ? हम सब ने तो देखा था। जो भी हो कंट्रोवर्सी, फेक कंट्रोवर्सी हो या रियल कंट्रोवर्सी हो, हमारा रिएक्शन का चैनल है, तो हम जो सोशल प्लेटफॉर्म पे जो पर्दे पे दिखाई जाएगी उसके आधार पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं एक चीज के ऊपर पकड़ लिया हूं तो एक ही चीज के ऊपर मैं पकड़ी ही रहूंगी। ठीक है, मेरी टॉपिक मुद्दा चेंज होते रहेगी, हाँ, मगर कभी भी मैं चापलूसी नहीं करूंगी। जो पर्दे पे दिखाई जाएगी उसके आधार पे मेरी बयान जो है बदलते रहेगी। ठीक है, इस गवार औरत के लिए इतना काफी है। अब मैं अंजलि के बारे में बात कर लूं। आप सब क्या उम्मीद लगा के रखे थे कि मैं अंजलि को नमक हराम बोलूंगी? देखो, मैं अंजलि को ना 1 साल से ऊपर, ठीक है, इकबाल खान का जब से कंट्रोवर्सी हुई है ना, तब से मैं उस बच्ची को देख रही हूँ और नस नस से उसकी वाकिफ हो चुकी हूँ। ठीक है, तो अब अगर कोई बलगराने की कोशिश करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा। अगर वो अपनी मुंह से अपशब्द निकालती है, जो उसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं जो भी रिएक्शन चैनल वाले, अगर उसके लिए अपशब्द निकालेगी तो बुरा तो लगेंगे, मगर वो सोचेंगे कि वो अपने मुंह से नहीं बोल रही है, उसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। अब खुद सोचो, इन सभी का बिहाइंड द कैमरा जो है इतने अच्छे रिश्ते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा से जितनी बार मैं वीडियो बनाई हूँ, बस सामने से जो चीजें दिख रही है उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। और कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि डांसर दीदी डांसर भैया की वीडियो क्यों नहीं आ रहा, डांसर दीदी डांसर भैया का वीडियो क्यों नहीं आ रहा। जितनी भी बार पब्लिक हमसे कमेंट किया है ना, उतना बार मैंने बोला कि देखो, ये जो लड़की है डांसर दीदी जो है, वो 10th क्लास की स्टूडेंट है, उसको 3 सोशल आईडी हैंडल करना पड़ता है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये तो 3 आपको सामने से मैंने दिखाया, और डबल, ठीक है, डबल आईडी को हैंडल करना पड़ता है, मम्मी का, पापा का, भैया का। ठीक है, एक्टिंग तो करती है ना, भले ही अपलोड में कोई भाई हेल्प कर दे, मम्मी हेल्प कर दे, जो भी हेल्प कर दे, मगर मेहनत तो लगती है। ठीक है, उसके बाद स्कूल इसकी ओपन हो चुकी है तो स्कूल भी जाना होता होगा, ट्यूशन भी जाना होता होगा, खुद से सेल्फ स्टडी भी करना होता होगा। अब खुद सोचो, वो बच्ची जब घूम कर डांसर भैया के पास जा कर वीडियो बनाते रहेगी तो वो कब अपनी पढ़ाई पे ध्यान देगी? मैं शुरू से बोली हूँ कि बेटा, तुम्हें सोशल मीडिया को तो तुम हैंडल करती हो, तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है कि अंजलि जो है टैलेंटेड नहीं है टैलेंटेड। इसके अंदर जो है टैलेंट कूट कर भरी हुई है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमने इसको
वायरल किया है, तो खुद के गिरबान में झांको कि वायरल करने के लिए कितने लोगों को डांसर भैया जो है अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है। ठीक है, अपनी बहन को भी दिखा रहा था। और डांसर भैया की नीयत को मैं बताती हूँ। पहला नंबर तो ये जो इकबाल खान नाच जा रहा था, वो सब जो थे कई सालों के दोस्त थे। ठीक है, तो अपने फायदे के लिए अंजलि को इनके पास सौंप दिया। उस टाइम नहीं कुछ बोला कोई, और अपने हॉस्पिटलाइज हो गए। ठीक है, अपने हॉस्पिटलाइज हो गए। अंजलि के तरफ से डांसर भैया को कभी नहीं छोड़ा गया। अब देखो भाई, मैं पुरानी बातों को थोड़ी सी यहाँ पे रख रही हूँ ताकि लोगों को मेमोरी जो है ताजा हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डांसर भैया खुद अंजलि को बदनाम करने के लिए आए, उसकी फैमिली, वो हॉस्पिटलाइज हुआ। और डांसर भैया की जो मुंह बोली बहन है, खबरदार खबरदार करके उंगलियां दिखा दिखा कर 2-3 वीडियो छाप दिया अंजलि को टारगेट करके। ठीक है, उसके बाद डांसर भैया हाथ पे हाथ धर के सब कुछ देखते रहे कि किसके पक्ष में क्या रिएक्शन आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखा गया कि पलरा तो अंजलि की भारी हो रही है। फिर यहाँ पे आ गए अंजलि को बचाने के लिए कि मुझे तो हेट मिल रहे हैं। ठीक है, जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, फिर उसी बच्ची के मुंह से इकबाल खान के माध्यम मतलब इकबाल खान के साथ गलत संबंध के बारे में भी ये बंदा बुलवाया। अपनी बहन के बारे में, चरित्र के बारे में इतना गंदा बुलवा सकता, और इस चीज को ट्रिम भी नहीं किया। ठीक है, नहीं सोचा कि वो बच्ची जो है बड़ी होकर इसके चरित्र के ऊपर क्या आछलंग लगेगी। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद जो कल वीडियो डाला है उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगी। अभी थोड़ी सी और मैं पर्दा रोशनी डालना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था जिसमें डांसर भैया ने बोला था कि मैंने सबको यहाँ पे फेस वैल्यू दिया है, सबको अपने अपने चैनल पे वायरल किया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अंजलि को वायरल किया है। ठीक है, अपनी बहन को इग्नोर करके मैंने अंजलि को सबसे ज्यादा दिखाया, और शायद इस वजह से अंजलि को लोग इतने सारे प्यार दे रहे हैं। ठीक है, इतने सारे प्यार दे रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू बढ़ गई। अभी यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पे मकसद तो साफ साफ दिख रहा है डांसर भैया को कि यहाँ पे जब जब डांसर भैया का व्यूज कम होने लगता है तब तब अंजलि को लेकर आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना इमोशनल ड्रामा करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि हमारा व्यूज मेंटेन है तो फिर अंजलि को हेट दिलवाने के लिए कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, इस तरीके की इनकी एक्टिविटी होती है। कल वीडियो में अंजलि जो है अपनी वीडियो में जो सफाई नामा दिया है, सब कुछ कितना नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर किया है, जिसमें वो बोल रही है कि डांसर भैया के लिए मेरा दरवाजा हमेशा के लिए खुला है, और मेरे लिए डांसर भैया का दरवाजा हमेशा के लिए खुला है। और मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मुझे डांस भी करना पड़ता है, मुझे स्कूल भी मेरी ओपन हो गई है, मुझे सेल्फ स्टडी भी करना होता है, 10th क्लास का मेरा पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस कारण गाइस दोस्तों मैं नहीं जा पाती हूँ। वैसे ऐसा बात नहीं है। कितना नीट एंड क्लीन तरीके से कवर किया, डांसर भैया को प्रोटेक्ट किया है अंजलि ने, कितना अच्छे से प्रोटेक्ट किया है। और यहाँ तक कि बोली किसी को भी आप कुछ भी मत बोलो। ठीक है, और डांसर भैया जिस किसी के साथ भी काम करते हैं उनको भी प्यार दो, और हेट कमेंट ऐसा कुछ भी कमेंट मत करो, और मुझे भी प्यार दो, अंजलि ने ये बोला। मगर कल जो डांसर भैया का जो वीडियो आता है तो जिसमें क्या बोलते हैं, अब यहीं पर अंजलि और मेरी जोड़ी जो है आप सब इतना प्यार कर रहे हो, इतना सराह रहे हो, आज यहीं पे खत्म हो गया। क्यों भाई, वो बच्ची पढ़ाई नहीं कर सकती क्या? अब क्यों पब्लिक में आके इसके प्रति हेट कमेंट करवा रहे हो कि आज से ही ये जोड़ी खत्म हो गई? क्यों, कहीं चली गई है? वो पढ़ाई कर रही है, वो 10th क्लास की बच्ची है, उसकी मानसिक दिमाग के ऊपर इसको मतलब सच में यार, मैं हमेशा कहते आ रही हूँ कि बेटा आपको सब कुछ देखना है। ठीक है, और जिंदगी में दोस्त 1000 मिलेंगे, आपसे दुश्मनी भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मगर अगर पढ़ाई को अगर आप दोस्त बना लेते हो ना तो जिंदगी भर आपको काम आएगी। और जहां पे आपका दिमाग काम नहीं करेगा ना, वहां पे आपको बुक का दिमाग देगी। ठीक है, आपके ज्ञान, आपकी जो बुद्धि है ना, जो आपने पढ़ लिख कर जो हासिल किया है, वो बुद्धि काम आएगी।
ठीक है, इंसान के हाथों से सब कुछ निकल जाता है, पैसा भी छीना जाता है, दोस्ती भी हट जाती है, हेट भी मिल जाता है, मगर इंसान की एक ऐसी पढ़ाई वाला जो पावर है, बुद्धि है, वो इंसान को कभी कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, मैं शुरू से अंजलि को ये चीजें बोलते आ रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे डांसर भैया का हेट वीडियो आ रहा है ताकि थोड़ी बहुत व्यूज आ जाए। ठीक है, ये हेट इसी तरीके से करवाते हैं। कहाँ टूटा है भाई, वो तो बोल तो रही है कि जहां जब जब छुट्टी मिलेगी तब तब मैं जाऊंगी, तो उसमें कहां से जोड़ी टूट गई। वो अपना पढ़ाई लिखाई बंद करके आपके साथ काम करे। और जैसे कि मैंने बोला था कि इकबाल खान नाच जारा जो है आज लाइव भी आने वाली है, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें वो नाज और जारा जो बोल रही है कि मेरे ऊपर उंगलियां उठ रही है, तो इस वजह से मैं लाइव आने वाली हूँ। तो देखो, आप आकर लाइव में क्या क्लियर करोगे नहीं क्लियर करोगे मुझे तो इतना नहीं पता, बस मैं यही सवाल मेरा था कि अगर इंसानियत, अगर नाज जारा इतना ही बुरी थी, इकबाल खान इतना ही बुरा था, ठीक है, तो उस मेंबर से हाथ क्यों मिलाया। रही बात पिताजी का, ठीक है, पिताजी के लिए हाथ मिलाया चाहे कुछ भी मिलाया, तो क्यों इंसानियत सिर्फ एक तरफ, एक ही पर्सन को क्यों हेट दिलवाना। फिर अंजलि को भी लेकर जाना चाहिए था, अंजलि को भी लेकर जाना चाहिए था, कम्युनिटी लगवाना चाहिए था कि अंजलि आप नाज जारा के पिताजी को लिए आप कम्युनिटी लगा दो। क्यों इंसानियत दिखानी है तो दोनों तरफ से दिखाओ ना इंसानियत, एक तरफा इंसानियत क्यों। और ये सारी जितनी भी वीडियो बनी थी डांसर दीदी ने अपनी मम्मी के आईडी पे डाली है, जिसमें सब कुछ बनवाया गया। आप सब भली भांति जानते हो कि इसके ऊपर किस तरीके से प्रेशर डाल के बनवाया जाता है कि बनाओ बनाओ बनाओ। और एक वीडियो फिर से डांसर भैया जो कल डाले हैं, जिसमें बोला है कि मैं हमेशा से अंजलि को प्रोटेक्ट किया हूं, मगर अंजलि कभी भी मेरे प्रोटेक्शन में नहीं आई है प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई कब नहीं आई है आप बताओ। वो आपके लिए, आप जो बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले को गालियां दो, ठीक है, रिएक्शन चैनल वाले को बोलो मर जाए, वो तो बोलती है कि गालियां भी देती है, मर जाने के लिए भी बोलती है, अब शब्द भी बोलती है, जो आप बोलते हो वो बोलती है, अपनी इमेज के परवाह किए बिना कि कल को मैं भी सोशल मीडिया पे हूं और मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो बिना परवाह किए। जो यहाँ पे लाइव में इकबाल खान के लिए बुलवाया गया था कि वो अकेले बिल्डिंग में लेकर जाता था, उसके साथ क्या करता था, तो जो डांसर भैया तुमने इसके इमेज को लेकर बोला, वो सब कुछ अपनी बिना इमेज का परवाह किए, अपना चरित्र की परवाह किए, वो सब कुछ तुम्हारे प्रोटेक्ट में बोलते आ रहा है, आ रही है। तो कब वो परवाह नहीं करी, कब वो परवाह नहीं करी। तो प्लीज इस तरीके की चीजें मत करो, ठीक है। और बाकी मैं जो यहाँ पे देखो भाई, ये मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं किसी से मेरी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ठीक है। बस जो मुझे पर्दे पे दिखाया जाएगा उस चीज पे मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी, और जो भी मेरा मन में सवाल उठेगा, ठीक है, सामने चीजें दिखाने के बाद जो भी सवाल उठेंगे वो सवाल को निष्पक्ष तरीके से मैं पब्लिक के सामने रखूंगी, क्योंकि मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ। और पब्लिक जितने भी सवाल पूछेगी, ठीक है, सारे सवाल मैं यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से मैं रखूंगी, या फिर वो सवाल कितना भी कड़वी क्यों ना हो, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। थैंक यू।